Everybody shake it. मंजिल पाना तो दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ता भी नहीं देख पाओगे। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सब कैसे हैं? कमेंट में बताओ कि आप सबका हाल चाल कैसा है। मस्त हो ना सब? हम भी मस्त हैं। तो फिर हम लोगों ने पिछली क्लास में जो चैप्टर पढ़ा था, क्या पढ़े थे पिछली क्लास में, ये भी आप लोग कमेंट करो, क्योंकि अगर आप लोगों ने पिछली क्लास देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो इससे पहले हम पिछली क्लास से कुछ क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं जो आप लोगों ने पढ़ा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेनोर इज डैश सबस्टांस। मेनोर जो है कैसा सबस्टांस है, जो खाद्य है ये कैसा सबस्टांस है, ये आपको कमेंट में बताना है कि जो मेनोर है ये कैसा सबस्टांस है। सेकेंड क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स का क्या होता है? जो खरपतवार नाशी होते हैं, इसका आपको कुछ एग्जाम्पल देना है, ये भी आपको कमेंट में देना है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक न्यू चैप्टर के साथ पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इसमें हम लोग रेसे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे कि रेसे क्या होते हैं, व्हाट इज फाइबर, प्लास्टिक का यूज कहाँ होता है, फाइबर का यूज कहाँ होता है, कितने टाइप्स के फाइबर एंड प्लास्टिक होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेल्डेस आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ थिनर स्ट्रैंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है डेल्डेस आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ थिनर स्ट्रैंड्स। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन फाइबर्स, सेकेंड है प्लास्टिक, थर्ड है रेयन, फोर्थ है नॉन ऑफ दिस। इसका आपको बताना है कि कौन सा ऐसा चीज होता है जो क्या होता है, पतले तार के स्ट्रक्चर में होता है, पतले तार के जैसा होता है। इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है? तो आप लोग कमेंट करो इसका आंसर की कौन सा ऐसा चीज है जो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पतले तार के जैसा होता है। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन फाइबर्स। क्या होगा? फाइबर्स। रेशा जो होता है वो कैसा होता है? पतले तार के जैसे, एकदम महीन तार का जैसा क्या होता है, रेशे का स्ट्रक्चर होता है, फाइबर का स्ट्रक्चर होता है। और जो फाइबर है इससे क्या क्या बनाया जाता है? जो फाइबर इससे क्या क्या बनता है? तो क्लॉथ्स बनते हैं। जो आप लोग पहनते हो कपड़े, किससे बने होते हैं? रेशे से बने होते हैं। किससे? फाइबर से। तो फर्स्टली हम पहले चैप्टर नेम यहाँ डाल दें, फाइबर एंड प्लास्टिक। अब बात कर रहे हैं कि जो फाइबर है इससे कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है। तो फाइबर से क्या बनाए जाते हैं? कपड़े बनाए जाते हैं, क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, रोप्स हो गया, रस्सियां बनाई जाती है, कारपेट्स जो आप लोग देखे होंगे चटाई घर में रहती है, वो भी किससे बनाए जाते हैं? फाइबर से। कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है फाइबर से? क्लॉथ्स किससे बनता है? फाइबर से। रोप्स किससे बनता है? रस्सियां, फाइबर से। एंड जो कारपेट्स होता है ये भी किससे बनता है? फाइबर से। ETC। और भी आपको जो नेम पता है वो आप लोग क्या करो, कमेंट करो कि और कौन कौन सी चीजें फाइबर से बनाई जाती है। आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना, और नहीं किए तो फिर बाद में बहुत पिटाई खाओगे, याद रहे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? फाइबर्स कैन बी डैश डैश। मतलब जो फाइबर है कैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन नेचुरल, प्राकृतिक होता है। सेकेंड है मैन मेड, मतलब मानव द्वारा बनाया गया होता है। या फिर थर्ड क्या है? A एंड B, नेचुरल एंड मैन मेड दोनों होता है। फोर्थ है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कौन? इसका चुटकियों में आंसर बता दोगे, क्योंकि इसका ऑप्शन पढ़ने से इसका आंसर दिख रहा है। ऑप्शन अगर आप पढ़ोगे कि नेचुरल, मैन मेड, थर्ड क्या है? A एंड B, फोर्थ क्या है? नॉन ऑफ दिस। इसमें कॉमन सेंस होगा, या पिछली वीडियो देखे होगे तो चुटकियों में आंसर इसका दे दोगे, वरना नहीं दे पाओगे। तो इसके जरा आंसर कमेंट कर दो, कर दो आंसर कमेंट। क्या होगा? क्या होगा? A एंड B, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जिस भी ऑप्शन में A एंड B होगा, वो मतलब जिस भी क्वेश्चन के ऑप्शन में A एंड B होगा, तो उसका राइट आंसर क्या होगा?
अधिकतर मैक्सिमम क्या कौन सा आंसर होगा, ए एंड बी वाला राइट आंसर होगा। ओके, इसका भी आंसर क्या होगा, नेचुरल एंड मैन मेड। जो फाइबर होते हैं वो प्राकृतिक द्वारा भी प्राप्त किए जाते हैं एंड हम लोग क्या करते हैं, खुद इसको निर्माण भी फाइबर का करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये रहा आपके टीवी स्क्रीन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स, जो रेशा होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, एक प्रकार, फर्स्ट ऑप्शन, दो प्रकार या तीन या चार या फिर अनेकों प्रकार के होते हैं। जरा बताओ फाइबर जो है कितने प्रकार के होते हैं। आज मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि आज मैंने किंग कोबरा देखा, मैंने देखा आज, पता है कहाँ, किंग कोबरा पता है, मोबाइल में देखा। आप लोगों ने देखा, हमने तो आज इतना बड़ा देखा है, तो हम क्या करें हमने उससे ही बड़ा देखा है। आज किसी ने मोबाइल में देखे किंग कोबरा, इतना बड़ा, बहुत बड़ा सा था किंग कोबरा। आप लोगों ने देखा है चलो, तो इसका आंसर क्या होगा, फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर आंसर होगा। कौन कौन से होते हैं फाइबर, तो फर्स्ट होता है नेचुरल फाइबर, सेकंड होता है सिंथेटिक फाइबर। कौन कौन से, फर्स्ट होते हैं नेचुरल फाइबर, और सेकंड कौन सा होता है, सिंथेटिक फाइबर। सेकंड कौन सा है, सिंथेटिक फाइबर, मीन संश्लेषित रेशा। इसकी हिंदी क्या होगी, संश्लेषित रेशा। अब ये क्या हो गया, फाइबर्स के टाइप हो गए। कितने टाइप के होते हैं फाइबर के, कितने टाइप होते हैं, 2। कौन कौन से, नेचुरल एंड सिंथेटिक। कौन कौन से, नेचुरल एंड सिंथेटिक। क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर, तो आंसर क्या करोगे, और क्वेश्चन आ गया, आंसर तुम लोगों ने उसका नहीं बताया और हमको पता चल गया, तो बहुत ही पीटेंगे, याद रहे। कितना होगा इसका आंसर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर, 2। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश डैश। जो प्राकृतिक रेशा है हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन प्लांट से, सेकेंड ऑप्शन एनिमल से, थर्ड ऑप्शन ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, मीन्स नॉन ऑफ दिस। तो नेचुरल फाइबर हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट दोनों से करते हैं, मीन्स ए एंड बी इसका राइट आंसर होगा। नेचुरल फाइबर किससे प्राप्त करते हैं, ये एनिमल एंड प्लांट्स दोनों से करते हैं। एनिमल से कैसे करते हैं, एनिमल से हम लोग कैसे नेचुरल फाइबर गेन करते हैं, तो आप लोगों ने ऊन देखा होगा, ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, जो ऊन है वो किससे प्राप्त किया जाता है, सीप से। किससे, कौन सा सीप, यहाँ पर पानी में चलने वाले जहाज की बात नहीं की जा रही है, जो जानवर में जो सीप होते हैं जिसको भेड़ कहते हैं उसकी बात की जाती है। देखो 2 सीप होते हैं, एक होता है SHWP, एक होता है SHIP। ये सीप का क्या होता है, एनिमल नेम है, ये एनिमल में आते हैं। एंड ये सीप जो है ये पानी में चलते हैं, ये किस में चलते हैं, पानी में वाले जहाज की बात की जा रही है। यहाँ पर जानवरों वाले शिप की बात की जा रही है। ये कौन सा शिप है, पानी में चलने वाला, ये कौन सा है, जहाज। ये कौन सा है, एनिमल वाले शिप की बात की जा रही है। यहाँ पर कौन सा शिप होगा, पानी में नहीं चलता, हाँ, एनिमल में नहीं चलता, पानी में चलता है। तो जो नेचुरल फाइबर है हम लोगों को किससे गेन होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों से होता है। प्लांट से कौन कौन सा नेचुरल फाइबर गेन होता है, तो ये आप लोगों ने कॉटन देखा होगा, कॉटन इज रुई जो है किससे हमको गेन होता है, प्लांट से। 5th क्वेश्चन कौन सा है, द सेकेंड नेम ऑफ कॉटन फाइबर। जो कॉटन फाइबर है मतलब जो ये रुई है वो उसका हम लोगों ने सेकेंड नेम पूछा है। जो रुई है इसका सेकेंड नेम क्या है ये आपको कमेंट में बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कॉटन वूल, सेकेंड है कोकून, थर्ड है नायलॉन, फोर्थ क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको 5th नंबर का आंसर बताना है, सोच के जरा बताओ 5th नंबर का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है 5th नंबर, कॉटन फाइबर का सेकेंड नेम पूछा गया है, किसका, कॉटन फाइबर का। तो क्या होगा, देखो कॉटन फाइबर से इसमें रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है, कोकून है, नो, नायलॉन है, बिल्कुल नहीं,
इनमें से कोई नहीं तो होगा, नहीं तो बचा कौन, कॉटन ऊन। ये किससे रिलेटेड है, कॉटन फाइबर से। तो 5th नंबर का आंसर क्या होगा, ए नंबर। व्हाट। अब ये जो कॉटन है ये कैसा फाइबर होता है, एक सॉफ्ट फाइबर होता है। फाइबर भी 2 तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट एक हार्ड। तो जो कॉटन है ये कैसे फाइबर में आता है, सॉफ्ट फाइबर में आता है। ये एकदम मुलायम रेशा होता है। कॉटन कैसा रेशा होता है, मुलायम रेशा। सॉफ्ट फाइबर में आता है क्या, कॉटन। कॉटन किस में आता है, सॉफ्ट फाइबर में। कॉटन कैसा फाइबर है, सॉफ्ट फाइबर। और जो कॉटन है ये हमको गेन कहाँ से होता है, मतलब कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कॉटन को प्रोवाइड कहाँ से किया जाता है, तो कॉटन फ्रूट से। जो पेड़ होते हैं, मतलब कॉटन हमको प्लांट से मिलता है, तो इस प्लांट को क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल्स बोल देंगे या फिर कॉटन फ्रूट्स बोल देंगे। क्या बोलेंगे, उस पेड़ को जिससे हमको कॉटन क्या होता है, प्रोवाइड होता है, उस पेड़ को क्या बोलेंगे, कॉटन बॉल्स या फिर कॉटन प्लांट, या फिर क्या कह देंगे, कॉटन फ्रूट्स। कॉटन फ्रूट्स, कॉटन बॉल्स या कॉटन फ्रूट्स किसे कहते हैं, कॉटन के पेड़ को। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन विच सॉइल डज द कॉटन प्लांट्स ग्रो। मतलब किस सॉइल में, किस मिट्टी में क्या होते हैं, कॉटन प्लांट्स उगाए जाते हैं। कौन सी मिट्टी है, मिट्टी भी कई प्रकार की होती है, रेड सॉइल, लाल मिट्टी, लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल। मिट्टी भी कई प्रकार की होती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बहुत सारी प्रकार की होती है। तो इसमें से ही आपको बताना है कि जो कॉटन है वो किस तरह की मिट्टी में उगाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है स्क्रीन पे, किस मोबाइल स्क्रीन पे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रेड सॉइल, सेकेंड है ब्लैक सॉइल, थर्ड है एलुवियल सॉइल एंड फोर्थ क्या है, लेटराइट सॉइल। इसका आपको आंसर क्या करना है, कमेंट करना है। तो आप इसका आंसर कमेंट करो कि जो कॉटन है ये किस तरह के सॉइल में उगाए जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करो जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा बता दे, चलो बता दे रहे। इसका आंसर होगा ब्लैक सॉइल। जो कॉटन है कैसी मिट्टी में उगाई जाती है, काली मिट्टी में, ब्लैक सॉइल में। और जो कॉटन है ये ज्यादातर किस राज्य में उगाई जाती है, कौन कौन से राज्य में ज्यादातर रुई की खेती होती है। तो फर्स्ट कौन सा है, गुजरात। कौन सा है, गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। इसमें आप लोगों को मैं राजधानी भी बता दूंगी कि कौन से राज्य की क्या राजधानी है। गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। सेकेंड है एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की क्या है, भोपाल। क्या है राजधानी मध्य प्रदेश की, भोपाल। तीसरा क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की क्या है राजधानी। आप लोगों को किस मैम पढ़ाई है राज्य राजधानी, करंट अफेयर वाली मैम भी बताई है, कुछ स्टैटिक जीके वाले भी बताए हैं। तो आपको आंध्र प्रदेश की राजधानी कमेंट करना है, ठीक है। फोर्थ कहाँ पाया जाता है, कॉटन, कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। 5th नंबर कौन सा राज्य आता है, तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु। फिर कौन सा आता है, राजस्थान, फिर पंजाब, फिर महाराष्ट्र। अभी मैंने जितने भी राज्य के नाम लिए सबको आपको क्या करना है, जो इसकी कैपिटल है उसको आपको, अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट कर देना, नहीं पता होगा तो हम दूसरे वीडियो में बता देंगे, ठीक है। आपको सारे स्टेट की कैपिटल क्या करनी है, कमेंट करनी है। कौन कौन सा स्टेट था, हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि कॉटन किस किस स्टेट में पाया जाता है। तो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश डैश। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश डैश। जो जूट है ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन जूट प्लांट, सेकेंड ऑप्शन पटसन, थर्ड ऑप्शन ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन इन नॉन ऑफ दिस। अब आप क्या करोगे कि जितने भी क्वेश्चन में ए एंड बी देखोगे सब में ए एंड बी मारोगे, है ना। मारो, इसे बता रहे तुम लोग को आंसर, एंड कमेंट करो इसका आंसर। हम बता रहे इसका आंसर क्या होगा, जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम। जूट किससे पाया जाता है बता, तुम लोग मुझे को पता है, ए एंड बी मारोगे, मुझे पता है, मारोगे ना, बट राइट है, एंड भी तुम लोग का राइट है। इसका आंसर क्या होगा, जूट जो है कहाँ से पाया जाता है, जूट प्लांट एंड पटसन से।
और ये कहाँ कौन कौन से स्टेट में उगाया जाता है? मेनली तौर पे, मुख्य तौर पे कौन कौन से स्टेट में जो जूट की खेती होती है कौन कौन से स्टेट में होती है? तो वेस्ट बंगाल में होती है, पश्चिम बंगाल में, बिहार में होती है, असम में होती है। और ये किस सीजन में उगाई जाती है? तो रेनी सीजन में। कौन से सीजन में? सीजन भी 4 प्रकार के होते हैं, समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड एक और कौन सा सीजन है? ऑटम सीजन। तो फिर जो ये जूट है वो कौन से सीजन में उगाई जाती है? रेनी सीजन में। कहाँ कहाँ? असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये तीनों जगह क्या उगाई जाती है? मेनली तौर पे जूट की खेती होती है। 8 नंबर है जूट। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेक्सटाइल्स, मतलब जूट का जो इस्तेमाल है क्या चीज के बनाने में किया जाता है? जूट का इस्तेमाल हम लोग मुख्यतः क्या बनाने में करते हैं? क्या बनाने में करते हैं? और आप लोगों को एक्स्ट्रा किसी चीज का नाम पता हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मैं ऑप्शन देने के लिए हूँ ही। तो ऑप्शन क्या है? गन्नी बैग्स, टाट की बोरियां। टाट की बोरियां होती है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? गन्नी बैग्स। सेकेंड ऑप्शन है सैक्स। थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है? नॉन ऑफ दिस। तो इसका क्या आंसर होगा? जूट इज यूज फॉर मेकिंग। जूट से क्या बनाए जाते हैं? तो इसका क्या होगा? गन्नी बैग्स एंड सैक्स। इसका भी ए एंड बी मतलब सी नंबर ऑप्शन ही होगा। क्या होगा? गन्नी बैग्स एंड सैक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही बड़े मजेदार है। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? द सेकेंड नेम ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो है संश्लेषित रेशा, इसका सेकेंड नेम बताना है। इसका मैं बताया सेकेंड नेम शुरू में बताई थी। अगर कॉमन सेंस होगा तो बता दोगे, नहीं होगा तो नहीं बताओगे। बिना ऑप्शन का ही बता दोगे अगर कॉमन सेंस होगा तो। है तो बता दो बिना ऑप्शन के, फिर मैं ऑप्शन दे रही हूँ। चलो कमेंट कर दो अगर पता हो सिंथेटिक फाइबर का सेकेंड नेम क्या है तो कमेंट कर दो। नहीं पता? मुझको पता है, तुम लोग को नहीं पता। चलो ऑप्शन ले लो। फर्स्ट ऑप्शन है नेचुरल फाइबर, सेकेंड ऑप्शन है मैन मेड फाइबर, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। चलो इसका आंसर अब बता दो, क्या होगा इसका आंसर? एंड बी गलत। अब की बार तुम लोग पक्का गलत हो। इसका आंसर होगा मैन मेड फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर है इसका सेकेंड नेम क्या है? मैन मेड फाइबर। मतलब जो कृत्रिम रेशा है, इसको हम लोग, कृत्रिम रेशा मतलब क्या होता है? बनावटी रेशे, मतलब जिसे कौन बनाएगा? जो प्राकृतिक द्वारा ना दी जाए उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशा। जो कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं, जिसको क्या कह देंगे? मैन मेड फाइबर या फिर ह्यूमन मेड फाइबर भी बोल सकते हैं। मैन मेड फाइबर। इसका आंसर क्या होगा? राइट होगा, नॉट ए एंड बी। इसलिए बोल रहे हैं जहाँ पर ज्यादा ए एंड बी दिखे ज्यादातर क्वेश्चन में, वहां पर सोच समझ के ही ए एंड बी मारना, वरना क्या पता तुम्हारी एक क्वेश्चन से ही नंबर कट जाए। एक क्वेश्चन से तुम, जैसे सैनिक स्कूल में, 9th की सैनिक स्कूल में क्या होता है? पासिंग मार्क कितना होता है? 160 होता है। फुल मार्क्स होता है 400, पासिंग मार्क 160 होता है। अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिए साइंस में तो कितना नंबर कटेगा? 2 नंबर। चले जाओगे कहाँ? नीचे, फेल दिखे क्या? सॉरी यू डॉट क्वालिफाइड। अंडरस्टैंड? इसलिए सोच समझ के वहां भी जाना तो आंसर मारना, आंसर टिक करना सोच समझ के। अब जो नेचुरल फाइबर है, जो मतलब मैन मेड फाइबर है, ये किससे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? आप लोग को बताना है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा फाइबर होता है, मैन मेड फाइबर या फिर नेचुरल फाइबर। मीन्स सिंथेटिक फाइबर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या फिर नेचुरल फाइबर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? तो आप लोग इसको बताओ कौन सा फाइबर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? प्रकृति के द्वारा दिया गया हो या फिर हम लोग के द्वारा खुद बनाया गया जो फाइबर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है? इसका आंसर क्या होगा? हम लोग द्वारा बनाया गया जो फाइबर होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बट ये केमिकल द्वारा बनाया जाता है। जो हम लोग फाइबर बनाते हैं, जो मैन मेड फाइबर होता है, ये कैसे बनता है? केमिकल के द्वारा बनता है। एंड ये जो होता है केमिकल के द्वारा बनाया गया फाइबर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अंडरस्टैंड? 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, मतलब जो कृत्रिम रेशा है ये कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन 2 टाइप के। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 2 टाइप के। सेकेंड ऑप्शन 1 टाइप के।
थर्ड ऑप्शन है 3 टाइप के, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है 4 टाइप के। ऑब्वियसली 4 टाइप के ही होंगे, या फिर नॉन ऑफ दिस कर लो फोर्थ नंबर, नहीं यार 4 नंबर का फोर्थ ऑप्शन ही करो। तो बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन ही होगा राइट हमारा, कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से, कितने टाइप के होते हैं 4। ऑप्शन कौन सा राइट है 4 नंबर ऑप्शन 4 राइट है। अंडरस्टैंड। अब कौन कौन से होते हैं सिंथेटिक फाइबर, इससे बात करते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इससे बात कर ले रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर कौन सा होता है रायोन। कौन सा होता है रायोन। सेकेंड होता है नायलॉन। सेकेंड कौन सा है नायलॉन। थर्ड कौन सा है पॉलिएस्टर। थर्ड कौन सा है पॉलिएस्टर। एंड जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है वो कौन सा है एक्राइलिक। ऑप्शन ही आंसर है। फोर्थ नंबर कौन सा है एक्राइलिक, एक्रिलिक। ये क्या है सिंथेटिक फाइबर्स के 4 टाइप्स है। क्या है सिंथेटिक फाइबर के 4 टाइप है। सिंथेटिक फाइबर कितने टाइप के होते हैं 4। कौन कौन से रायोन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। फिर से कौन कौन से रायोन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। अब जो ये रायोन है इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, क्या चीज़ बनाने में हम लोग रायोन का यूज करते हैं। तो क्या चीज़ बनाने में कारपेट्स बनाने में। जो चटाइयाँ होती है घर में चटाई लगती है किस पे सोते हो तुम लोग, बेड पर या फिर चटाई पर या फिर किस पे सोते हो, जमीन पर ही सो जाते हो है ना। जाते हो अभी क्या है गर्मी का मौसम है जमीन पे सो जाओ बट बहुत गरम गरम लगता है। तो जो रायोन होता है वो किससे बना होता है। तो फर्स्ट रायोन से क्या क्या चीज बनती है, तो आंसर क्या है कारपेट्स। कारपेट्स किससे बना होता है रायोन से। सिगरेट इज नॉट मेड बाय रायोन। अंडरस्टैंड। यहाँ बोल रहे हैं कि सिगरेट इज मेड ऑफ रायोन। तो आंसर इसका दे दिया जाए सिगरेट इज नॉट मेड बाय रायोन। तो जो रायोन है इससे क्या क्या चीजें बनाई जाती है, कारपेट्स, कर्टन से बनाई जाती है। जो पर्दे होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं रायोन्स के। जो कंबल होते हैं ब्लैंकेट जो आप लोग अभी तो नहीं सर्दियों के टाइम में जो ओढ़ते हो वो भी किससे बनाए जाते हैं रायोन से। हाँ जोर से व्हाट। सेकेंड क्या है नायलॉन। तो नायलॉन से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है, तो पैरासूट ये किससे बनी होती है नायलॉन से। रोप्स जो होती है रस्सियाँ वो भी किससे बनी होती है नायलॉन से। और जो सॉक्स होते हैं मोजा, मोजा पहनते हो अभी तो नहीं इस ठंडियों के मौसम में पहनोगे, अभी के बाप रे मोजा कौन पहनेगा। सॉक्स किससे बने होते हैं नायलॉन से। पॉलिएस्टर से क्या क्या बना होता है साड़ियाँ, जो मम्मी लोग आपकी साड़ियाँ पहनती है, मेरी मम्मी भी पहनती है, वो किससे बने होते हैं पॉलिएस्टर से। ड्रेसेस भी किससे बने होते हैं पॉलिएस्टर से। और जो कॉटन होते हैं पर्दे वो रायोन एंड पॉलिएस्टर दोनों के बने होते हैं। किससे रायोन एंड पॉलिएस्टर दोनों से क्या बने होते हैं कर्टन बने होते हैं पर्दे। फोर्थ क्या हमारा एक्रेलिक। कौन सा एक्रेलिक जो किससे बनता है किससे नहीं, इससे क्या बनता है, क्या बनता है इससे, तो ग्लव्स बनते हैं जो हम लोग हाथ में पहनते हैं, शॉल बनते हैं जो हम लोग ओढ़ते हैं, स्वेटर्स बनते हैं, ब्लैंकेट्स बनते हैं। मतलब जो एक्रेलिक है ज्यादातर इससे क्या बनती है सर्दियों की चीजें बनती है, इसलिए शायद ये क्या होगा सबसे मजबूत सिंथेटिक फाइबर भी यही कहलाएगा क्या एक्रेलिक, क्योंकि इससे क्या बनती है ज्यादातर सर्दियों के कपड़े बनते हैं किससे एक्रेलिक से। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितना नंबर क्वेश्चन है ये 11 नंबर क्वेश्चन है। क्या 11 नंबर क्वेश्चन, रायोन इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश डैश। जो रायोन है ये किसी से प्राप्त किया जाता है, जो रायोन है ये वाला सिंथेटिक फाइबर का फर्स्ट टाइप। तो ये रायोन दिख रहा है इतना बड़ा वर्ड, ये जो है ये किस चीज से बना होता है, किस चीज से बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है रॉ मटेरियल, कच्चे मटेरियल होते हैं उससे बना होता है। सेकेंड ऑप्शन है वुड पल्प, लकड़ी की लुगदी से बना होता है। थर्ड ऑप्शन है पीईटी पेट, कौन सा पेट पालतू वाला, यहाँ पालतू वाले की बात ही नहीं हो रही है। फोर्थ ऑप्शन क्या है सिल्क। तो जो रायोन है वो किस चीज से बना होता है ये आप लोग बताओ,
जो रायोन है ये किस चीज से हमको प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या था? रॉ मटेरियल, सेकेंड था वुड पल्प, थर्ड क्या था? पीईटी पेज, फोर्थ क्या था? सिल्क। इसका आंसर क्या होगा? जो रायोन है ये हमको वुड पल्प से प्राप्त होता है। किससे? वुड पल्प से, लकड़ी की लुगदी से। रायोन इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, लकड़ी की लुगदी। 12th नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग रॉप्स? क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग रॉप्स? मतलब आपको जो मैं ऑप्शन दूंगी उसमें से बताना है कि जो मजबूत रस्सी को बनाने में कौन सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रायोन। रस्सी पूछे कि मजबूत रस्सी को बनाने में सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा सिंथेटिक फाइबर होता है, ये क्वेश्चन है मेरा। एंड ऑप्शन क्या है? फर्स्ट है रायोन, सेकेंड ऑप्शन है एक्रेलिक, थर्ड ऑप्शन है नायलॉन, फोर्थ ऑप्शन क्या है? पॉलिस्टर। यही चारों है सिंथेटिक जो फाइबर है, इन चारों का टाइप है। इन चारों में से आपको बताना है कि जो स्ट्रॉन्ग रस्सी बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प हमको, सबसे ज्यादा मतलब सुटेबल कौन सा सिंथेटिक फाइबर होता है, ये आप लोग को बताना है। कि क्या बतानी है? जो रस्सी है उसको मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा कौन सिंथेटिक फाइबर यूज होता है? इसका आंसर क्या होगा हमारा? नायलॉन। क्या होगा? नायलॉन जो है क्या करता है? मजबूत रस्सी के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। अब 13 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर? 13 नंबर। कितने रुपए का? 2.5 रुपए तुम लोग के लिए, इतने ही तुम लोग की हैसियत है, 2.5 रुपए की। चलिए अब क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर। द मटेरियल सिमिलर टू सिल्क इन अपीयरेंस इज। द मटेरियल सिमिलर टू सिल्क इज इन अपीयरेंस इज। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? पॉलिस्टर, सेकेंड ऑप्शन है रायोन, थर्ड ऑप्शन क्या है? नायलॉन, फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। फोर्थ ऑप्शन क्या है? नॉन ऑफ दिस। फर्स्ट क्या है? पॉलिस्टर, सेकेंड है रायोन, थर्ड है नायलॉन, फोर्थ क्या है? नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर आप लोग कमेंट करो कि द मटेरियल सिमिलर टू सिल्क इन अपीयरेंस इज। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? रायोन होगा आंसर। क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन इज राइट। क्या होगा आंसर? रायोन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मोस्ट सुटेबल सब्स्टिट्यूट फॉर वुड? विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मोस्ट सुटेबल सब्स्टिट्यूट फॉर वुल? मतलब ऊन के लिए सबसे उपयुक्त जो मैं ऑप्शन बोलूंगी उससे सबसे ज्यादा अच्छा ऊन के लिए कौन सा ऑप्शन है, मतलब सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कॉटन, सेकेंड ऑप्शन है सिल्क, थर्ड ऑप्शन क्या है? एक्राइलिक, फोर्थ ऑप्शन क्या है? रायोन। नो, आई नो। Which of the following is the most suitable substitute of wool? मतलब ऊन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी क्या होता है? सबसे ज्यादा उपयोगी क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या था? कॉटन था, सेकेंड था सिल्क, थर्ड था एक्रेलिक, फोर्थ था रायोन। इस चारों में से आपको बताना है ऊन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा होता है, ऊन बनाने के लिए सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा होता है। तो कौन सा होता है? इसका आंसर क्या होगा? एक्रेलिक। कौन सा होता है? एक्रेलिक। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कॉन्टेंस ऑल सिंथेटिक सब्सटेंस? मतलब इसमें आपको बताना है कि जो मैं ऑप्शन लूंगी उस सारे ऑप्शन में सिंथेटिक फाइबर जो है वो सब के सब हैं कि नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है नायलॉन, कॉटन एंड वूल। बताना ये तीनों आपको सिंथेटिक फाइबर है या नहीं। नायलॉन आपको सिंथेटिक फाइबर है? यस। पहले पूरा चारों ऑप्शन सुन लो। फर्स्ट ऑप्शन क्या था? नायलॉन, कॉटन एंड वूल। सेकेंड ऑप्शन क्या था? नायलॉन, रायोन एंड वूल। थर्ड ऑप्शन है रायोन, एक्रेलिक एंड नायलॉन। फोर्थ ऑप्शन क्या है? कॉटन, एक्रेलिक एंड नायलॉन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था? नायलॉन, कॉटन एंड वूल। नायलॉन क्या हमारा सिंथेटिक फाइबर है? यहाँ मत देखना, पहले मैं इसे इरेज कर दो। अब बताओ कि नायलॉन क्या हमारा सिंथेटिक फाइबर है? यस या नो? Yes or no? Nylon is a synthetic fiber. Yes, nylon is a synthetic fiber.
Cotton is a synthetic fiber? No. Cotton is a natural fiber because cotton we are gain the cotton in animals. तो cotton कौन सा फाइबर होगा हमारा? नेचुरल फाइबर होगा. ऊल, कॉटन हम किससे प्राप्त करते हैं? एनिमल से. एनिमल से थोड़ी ना प्राप्त करते हैं. कॉटन हम लोग प्राप्त करते हैं कॉटन प्लांट से. कॉटन प्लांट का नाम क्या है? कमेंट बताओ. अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर कितना था, वो कितना था क्वेश्चन नंबर? 5th नंबर क्वेश्चन में बताया था कि कॉटन जो प्लांट है इसको क्या कहते हैं. ठीक है, इसका आंसर कमेंट करो जल्दी कि कॉटन प्लांट को क्या कहते हैं. फर्स्ट का थर्ड क्या है? ऊल. ऊल हमको किससे प्राप्त होता है? कोई सिंथेटिक फाइबर से. हम लोग बनाते हैं ऊल? नहीं ना, ये नेचुरल फाइबर है. हमको सीप देता है ना, भेड़ देता है, तो फिर ये क्या हुआ? नेचुरल फाइबर हुआ ना. तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग. सेकेंड ऑप्शन क्या है? नायलॉन, रायोन एंड ऊल. नायलॉन क्या है? सिंथेटिक फाइबर है, राइट है. रायोन भी एक सिंथेटिक फाइबर है, ये भी राइट है. जो ऊल है ये अभी हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर नहीं. ये कौन सा फाइबर है? नेचुरल फाइबर है. कहाँ से हमको गेन प्रोवाइड कहाँ से होता है? कौन देता है? प्रोवाइड हमको कराता है तो शीप, जो भेड़ है वो हमको ऊल जो है प्रोवाइड कराता है. ये भी क्या होगा आंसर? सेकेंड नंबर नहीं होगा. थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड अभी छोड़ो, फोर्थ देखो. फोर्थ क्या है? कॉटन, एक्रेलिक एंड नायलॉन. कॉटन, पहले इस ऑप्शन को रॉन्ग करो क्योंकि कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर नॉट सिंथेटिक फाइबर. पहले इसको रॉन्ग कर दो. तो बचा कौन? थर्ड नंबर. थर्ड नंबर क्या है? रायोन, एक्रेलिक एंड नायलॉन. रायोन इज अ सिंथेटिक फाइबर, एक्रेलिक इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर एंड नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर. इसमें क्या है? तीनों हमारे सिंथेटिक फाइबर है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड नंबर होगा. कौन सा होगा? थर्ड नंबर. अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे क्या है? 16 नंबर, प्लास्टिक इज अ डैश डैश पॉलीमर. जो प्लास्टिक है ये क्या है? कैसा पॉलीमर है? कैसा बहुलक है? कौन? प्लास्टिक. फर्स्ट ऑप्शन सिंथेटिक, कृत्रिम बहुलक है. थर्ड, सेकेंड क्या है? नेचुरल, प्राकृतिक बहुलक है. या फिर थर्ड है हमारा स्ट्रॉन्ग, मजबूत बहुलक है. या फिर सॉफ्ट, मुलायम बहुलक है. जो प्लास्टिक है कैसा होता है? सॉफ्ट होता है. नो, फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग नहीं, प्लास्टिक को हम लोग फायर में रखेंगे तो आराम से क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा. तो प्लास्टिक इज अ नॉट ए स्ट्रॉन्ग पॉलीमर. थर्ड क्या है? सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या है? नेचुरल. नेचुरल, क्या प्लास्टिक हमको पेड़ पौधे देते हैं? पेड़ पौधे देते हैं? नहीं, ये पेड़ पौधे को तो नुकसान पहुंचाते हैं. एनिमल देते हैं या फिर कोई और देता है? ये ना पेड़ पौधे देते हैं ना एनिमल देते हैं, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ये खुद दोनों को नुकसान पहुंचाता है, दोनों को हानि पहुंचाता है. दोनों के लिए क्या है? प्लास्टिक हार्मफुल मटेरियल है. तो ये कैसे देंगे? प्लांट्स हमको तो प्लास्टिक बिल्कुल नहीं देगा, एनिमल भी बिल्कुल ही प्लास्टिक दे देगा. तो बच्चा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन सिंथेटिक पॉलीमर. तो जो प्लास्टिक है वो कौन बनाता है? हम लोग खुद बनाते हैं, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर का सेकेंड नेम क्या है? मैन मेड फाइबर. क्या है? मैन मेड फाइबर. इस जो प्लास्टिक है ये कौन बनाता है? मतलब ये कैसा बहुलक है? तो सिंथेटिक बहुलक है. कैसा? संश्लेषित बहुलक है या फिर कृत्रिम बहुलक है, क्योंकि प्लास्टिक जो है कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स. जो प्लास्टिक है ये कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है थर्ड, फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोर्थ. इसका आपको आंसर बताओ जल्दी से कि प्लास्टिक जो है कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप. कितने टाइप के होते हैं? आंसर क्या होगा? 2 टाइप. कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं प्लास्टिक. कौन कौन से होते हैं? थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. कौन कौन से प्लास्टिक के टाइप होते हैं? फर्स्ट कौन सा होता है? थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक. सेकेंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ये क्या है हमारे? क्या है? दोनों ये क्या है हमारे? प्लास्टिक के टाइप है. कौन कौन से? फर्स्ट टाइप कौन सा है? थर्मोप्लास्टिक. सेकेंड टाइप है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. कितने टाइप के होते हैं प्लास्टिक? 2 टाइप्स. कौन कौन से? थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? पॉलीथीन इज एग्जाम्पल ऑफ. पॉलीथीन जो है
ये जो हम लोग पॉलिथीन रोज यूज करते हैं, वैसे तो पॉलिथीन का यूज हमको नहीं करना चाहिए बिकॉज ये एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि हम लोग पॉलिथीन को इधर उधर क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसमें खाना भी होता है, पॉलिथीन में वेस्ट मटेरियल भी होता है, जिससे क्या होता है जानवर खाते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमको पॉलिथीन का यूज बहुत ही रेयर केस में करना चाहिए। बहुत ही अगर हम लोग कम पॉलिथीन का यूज करें तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है जानवर बच सकेंगे, क्योंकि केस आए आजकल ज़्यादातर केस क्या आता है कि पॉलिथीन से ही मतलब जानवर होते हैं वो कैसे मरते हैं, पॉलिथीन खाने से मरते हैं। इसलिए पॉलिथीन को हम लोग कम से कम यूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो पॉलिथीन इज एग्जाम्पल ऑफ, पॉलिथीन किसका एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक का फर्स्ट ऑप्शन है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है रायोन, फोर्थ ऑप्शन क्या है, नायलॉन। फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्मोप्लास्टिक, सेकेंड ऑप्शन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्ड ऑप्शन कौन सा है, रायोन, फोर्थ ऑप्शन है आपका नायलॉन। इसका आपका आंसर बताना है कि जो पॉलिथीन है ये किस चीज का एग्जाम्पल है, किस चीज का एग्जाम्पल है भाइयों और बहनों, किस चीज का एग्जाम्पल है। ये जो पॉलिथीन है किस चीज का एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक का। इसका फर्स्ट आंसर इज राइट। थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल कौन सा है, पॉलिथीन। एंड थर्मोप्लास्टिक का एक और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक का फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था, पॉलिथीन। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, पीवीसी। व्हाट इज पीवीसी, क्या है पीवीसी, पॉलीविनियल क्लोराइड। क्या है, पीवीसी का फुल नेम क्या है, पॉलीविनियल क्लोराइड। पॉलीविनियल क्लोराइड इज अ फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। क्या है, पॉलीविनियल क्लोराइड। व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, तो आंसर क्या होगा, पॉलीविनियल क्लोराइड। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्मोप्लास्टिक आर यूज्ड फॉर मेकिंग। जो थर्मोप्लास्टिक है इसका यूज हम लोग क्या बनाने में करते हैं, क्या बनाने में करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक वायर्स, जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, विद्युत जो तार होते हैं इसमें। सेकेंड ऑप्शन है रेनकोट, जो हम लोग रेनी सीजन में पहनते हैं, बरसात के मौसम में जो रेनकोट पहनते हैं वो बनाने के लिए किया जाता है, या फिर ए एंड बी दोनों किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, एनओटी किया जाता है। इसे भी सोच समझ के आंसर देना। मैंने बोल दिया सोच समझ के, मतलब सोच समझ के ही देना, गड़बड़ हो सकता है, गड़बड़। बताओ इसका आंसर क्या होगा 19 नंबर का। थर्मोप्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग, क्या बनाया जाता है थर्मोप्लास्टिक से। आंसर क्या होगा, एंड बी होगा, डन राइट। क्या होगा इसका आंसर, सी पार्ट, ए एंड बी। मीन्स इलेक्ट्रिक वायर एंड रेनकोट दोनों किससे बनाए जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक से। एंड थर्मोप्लास्टिक से और क्या क्या बनाए जाते हैं, बच्चे जो खिलौने खेलते हैं टॉयज, ये भी किससे बने होते हैं, थर्मोप्लास्टिक से। बोतल जिससे हम लोग वाटर पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर करते हैं, ये भी किससे बने होते हैं, थर्मोप्लास्टिक से। जो कॉम्स होते हैं, कंघी, ये भी किससे बने होते हैं, थर्मोप्लास्टिक से ही बने होते हैं, क्या, कॉम्स। अब नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, बेकेलाइट इज एग्जाम्पल ऑफ। जो बेकेलाइट है ये किस चीज का एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑप्शन है थर्मोप्लास्टिक, सेकेंड ऑप्शन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्ड ऑप्शन क्या है एक्रेलिक, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है नायलॉन। जो बेकेलाइट है ये किस चीज का एग्जाम्पल है, इसका आंसर कमेंट करो। कौन कौन सा ऑप्शन था, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक्रेलिक एंड नायलॉन। इसका आंसर क्या होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, एक तो मेलामाइन हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा है, एक कौन सा एग्जाम्पल हो गया, बेकेलाइट। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, बेकेलाइट। सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा हो गया, मेलामाइन। कौन कौन से एग्जाम्पल है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जाम्पल ऑफ किसके हैं, थर्मोसेटिंग के। मैं थर्मोप्लास्टिक बोला क्या, गलती से मिस्टेक हो गया। क्या आंसर होगा इसका, थर्मोसेटिंग। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर मेकिंग। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसका यूज क्या चीज बनाने में करते हैं,
क्या चीज बनाने में करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना पकाने वाले बर्तन में। सेकेंड ऑप्शन है प्लेट्स। प्लेट्स क्या है, जो मतलब जो ये प्लेट्स जिससे हम लोग खाना खाते हैं वो उस चीज में यूज करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? कप्स। फोर्थ ऑप्शन क्या है? ए बी एंड सी। फोर्थ ऑप्शन क्या है? ए बी एंड सी। इसका आप लोग आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसका यूज हम लोग किस में करते हैं? आंसर इसका बताओ आप लोग कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज हम लोग किस में करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? ए बी एंड सी तीनों होगा। कुकिंग यूटेंसिल्स, प्लेट्स एंड कप, तीनों में किसका यूज करते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। किसका? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। अब जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन? फर्स्ट ऑप्शन इथेन, स्पेलिंग ध्यान रखना है, ETHANE। इथेन की फर्स्ट में क्या है स्पेलिंग? ETHANE। सेकेंड ऑप्शन है इथेन है बट इसका स्पेलिंग क्या है? ETHENE। क्या है स्पेलिंग? ETHENE। थर्ड क्या है ऑप्शन? इथेन, ये भी है बट इसकी स्पेलिंग सबसे डिफरेंट है। क्या है? ETHYNE। फोर्थ ऑप्शन क्या है? मिथेन, METHANE। इसका आप लोग आंसर बताओ कि चारों में से कौन सा राइट आंसर है? फर्स्ट वाला इथेन, या फिर सेकेंड वाला, या फिर थर्ड वाला, या फोर्थ वाला मिथेन? सबसे डिफरेंट बताओ क्या होगा इसका आंसर 22 नंबर का? क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सेकेंड नंबर, ETHENE। सेकेंड नंबर आंसर क्या होगा? राइट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? Which of the following is used for making non-sticky coating, particularly for cooking utensil? क्या है 23 नंबर? Which of the following is used for making non-sticky coating, particularly for cooking utensils? मतलब आपको बताना है, जो मैं ऑप्शन दूंगी उसमें से आपको बताना है किसका यूज विशेष तौर पे खाना बनाने में किया जाता है एंड वो बिना नॉन स्टिकी होना चाहिए। किसका यूज हम लोग विशेष तौर पे खाना बनाने में करते हैं एंड वो क्या होता है? नॉन स्टिकी होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? टेफ्लॉन। सेकेंड ऑप्शन है PVC। PVC का फुल फॉर्म क्या बताए थे? पॉलीविनिल क्लोराइड। क्या बताए थे? पॉलीविनिल क्लोराइड। थर्ड नंबर क्या है? बेकेलाइट। फोर्थ नंबर क्या है? टेरिलाइट। इसका आंसर बताओ क्या होगा 23 नंबर का आंसर? क्या होगा? तो 23 का आंसर होगा हमारा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है? इसका यूज हम लोग खाना पकाने वाले बर्तन में करते हैं एंड टेफ्लॉन जो होता है ये नॉन स्टिकी यूटेंसिल भी है, नॉन स्टिकी बर्तन भी ये होता है। अब एक प्लास्टिक है, इसका मैं यूज बताऊं तो प्लास्टिक वो कौन है? सब प्लास्टिक है जिसका यूज क्रोकरी बनाने में करते हैं। मतलब आपको प्लास्टिक का नाम बताना है जिसका यूज हम लोग किसमें करते हैं? क्रोकरी बनाने में। इसका आंसर क्या होगा? मेलेमाइन। अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग रेनकोट्स? रेनकोट्स को आपको बताना है रेनकोट्स जो है ये किससे बनता है? सबसे ज्यादा सुटेबल किस चीज से बनने में होता है रेनकोट्स? फर्स्ट ऑप्शन है PVC, सेकेंड ऑप्शन है रायोन, थर्ड ऑप्शन क्या है? नायलॉन एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। जो रेनकोट है ये किससे बना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा 24 नंबर का? PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड। क्या होगा? पॉलीविनिल क्लोराइड इज अ राइट आंसर ऑफ 24। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? प्लास्टिक इज डैश डैश। ये क्या है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। जब ये क्वेश्चन नोट करना तो लिख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? प्लास्टिक। हमारा ये जो क्वेश्चन है सबसे मेन है, इसको आप लोग क्या कर लेना? नोट में लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टिक इज डैश डैश। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रिएक्टिव। तो कुछ इंपॉर्टेंट काम था इसलिए गए थे बाहर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था? रिएक्टिव। सेकेंड ऑप्शन था नॉन रिएक्टिव। थर्ड ऑप्शन था हमारा पॉलीमर एंड फोर्थ ऑप्शन क्या था? नॉन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं।
तो आपको बताना क्या है, प्लास्टिक कैसा होता है, रिएक्टिव होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, या फिर पॉलीमर मीन्स बहुलक होता है। इसका आंसर कमेंट करो कि जो प्लास्टिक है वो कैसा होता है। आंसर क्या होगा इसका, रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव या पॉलीमर। तो इसका आंसर क्या है, नॉन रिएक्टिव। जो प्लास्टिक है वो कैसा होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। अब प्लास्टिक कैसा होता है, लाइट होता है, मतलब हल्का भी होता है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये क्या होता है, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। सेकेंड इसका पॉइंट क्या है, प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। मतलब जो प्लास्टिक है इसको हम लोग अलग अलग शेप में ढाल सकते हैं। तो हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन पे थे, 26 नंबर। प्लास्टिक्स आर डैश डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो प्लास्टिक है ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कैसा कंडक्ट होता है, गुड कंडक्ट होता है, बैड कंडक्ट होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गुड, सेकेंड ऑप्शन क्या है, बैड, थर्ड ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा इसका, प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो प्लास्टिक है ये बैड कंडक्ट होता है किसका, ऊष्मा और विद्युत का। अब जो प्लास्टिक है ये कैसा होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है या नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। मतलब जो प्लास्टिक है इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका जो प्लास्टिक कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल या बायोडिग्रेडेबल। इसका आंसर क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लास्टिक। जो प्लास्टिक है इससे हम लोग कौन सी गैस को ऑब्टेन करते हैं, कौन सी गैस को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है पॉली नाइट्रोजन, सेकेंड है पॉलीथिलीन, थर्ड है पॉलीक्लोराइन एंड फोर्थ क्या है, नॉन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जो प्लास्टिक है इससे कौन सा गैस ऑब्टेन करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन पॉलीथिलाइन। क्या होगा इसका आंसर, पॉलीथिलाइन क्या होता है, प्लास्टिक से हम लोग गैस ऑब्टेन करते हैं पॉलीथिलाइन नाम का। 28 नंबर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेट्स। मतलब जो बुलेट प्रूफ वेट्स बनाने में किस प्रकार का हम लोग बहुलक का यूज करते हैं। जो बुलेट प्रूफ वेट्स होता है इसको बनाने में किस प्रकार का बहुलक का हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बेकेलाइट्स, सेकेंड क्या है पॉलीयूइथेन, थर्ड है हमारा पॉलीएमाइड्स, फोर्थ क्या है टेफ्लॉन। चारों में से हमारा कौन सा आंसर राइट होगा, बेकेलाइट, पॉलीथेन, पॉलीएमाइड्स या फिर नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा, पॉलीएमाइड्स। क्या होगा इसका आंसर, पॉलीएमाइड्स। जो बुलेट प्रूफ वेट्स होता है इसका इस्तेमाल, और इसको बनाने में हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, पॉलीएमाइड्स का। 29 नंबर क्या है, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट राइड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज इज। सबसे अच्छा तरीका बताना है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसको खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका बताना है। फर्स्ट है बर्निंग, जलाकर, सेकेंड क्या है रिसाइकलिंग, थर्ड है बर्निंग, दफनाकर, फोर्थ क्या है डंपिंग। तो जलाकर तो हम लोग कैसे भी खत्म नहीं कर सकते, जलाकर क्या करेंगे, धुआं फैलेगा, धुआं से हम लोग क्या होगा, पॉल्यूशन फैलेगा। थर्ड क्या है दफनाकर, दफनाकर करेंगे तो वो कभी खत्म नहीं होगा, वो वैसे कि वैसे जमीन के नीचे रहेगा। डंपिंग ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा राइट, रिसाइकलिंग। हम लोग उसको क्या करेंगे, रिसाइकलिंग करके और उस प्लास्टिक जो नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या आ जाएंगे, प्लास्टिक जैसे आ जाएंगे। तो प्लास्टिक को हम लोग रिसाइकलिंग कर देंगे, खराब प्लास्टिक को, वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करेंगे तो उससे हमको नए कोई भी चीज़ प्लास्टिक का बना सकते हैं। ये क्या हो गया, रिसाइकलिंग, इसी को कहते हैं। वेस्ट मटेरियल को न्यू मटेरियल में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, हमारा रिसाइकलिंग। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, एनिमल डंग इज डैश डैश। जो एनिमल डंग है वो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, फर्स्ट ऑप्शन है बायोडिग्रेडेबल, सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड क्या है टॉक्सिक, फोर्थ क्या है हैजार्डियस। कौन सा इसका राइट ऑप्शन है, एनिमल डंग का। बताना आप लोग को कि एनिमल डंग बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, टॉक्सिक होता है या हैजार्डियस होता है।
आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? बायोडिग्रेडेबल। जो एनिमल डंग होता है, गाय का जो गोबर होता है, ये क्या होता है हमारा? बायोडिग्रेडेबल होता है। तो आप लोग को 30 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए अंदाज के साथ। तो फिर जय हिंद, जय भारत।